नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, कोई कमेंट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं किसी टॉपिक के हवाले से, वैसी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, अपॉइंटमेंट के लिए भी आप उसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली बड़ा कॉमन सा एक और क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, जो कि कपल पूछते हैं। मोस्टली फीमेल्स भी पूछती हैं, लेकिन ज्यादातर जब कपल चेकअप के लिए आते हैं तो वो इनकी ना जुबान पे एक ही सवाल होता है। बेशक उन्होंने ट्रीटमेंट से कंसीव किया होता है, जिन्होंने ट्रीटमेंट से कंसीव किया होता है वो पेशेंट तो ज्यादा ही कंसर्न्ड होते हैं। तो हमारा टॉपिक सबसे पहले जान लीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कि हमल में इंटरकोर्स कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, कहीं उससे बच्चे को कोई मसला तो नहीं होगा, मिसकैरेज तो नहीं होगा। जो लोग ट्रीटमेंट पे कंसीव करते हैं वो तो ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि कहीं इसकी वजह से कोई मसला ना हो जाए, कोई इशू ना हो जाए। और जो नेचुरली स्पॉन्टेनियस कंसीव करते हैं उनका भी क्वेश्चन सेम ही होता है कि हम हमल में इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो ये टोटली मिसकंसेप्शन है। अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, लाइक उसमें कोई इशू नहीं है, आप जो फीमेल हैं, जो वाइफ हैं, वो अगर फिजिकली मेंटली ओके हैं, मतलब उनकी प्रेगनेंसी में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लाइक उनको अगर वॉमिटिंग्स नहीं है। कुछ प्रेगनेंसीज, अर्ली प्रेगनेंसीज या फर्स्ट प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको उल्टी रहती है पूरे 7 माह 9 माह तक, टिल डिलीवरी तक। तो आप मेंटली और फिजिकली बड़े टॉर्चर हुए होते हो, बड़े वीक हुए होते हो। तो अगर आपकी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना ही आपकी अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, ना ही आपको फर्स्ट 3 मंथ्स ब्लीडिंग हो रही। कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी भी होती हैं जिसमें वीकनेस की वजह से आपको साथ साथ ब्लीडिंग भी हो रही होती है फर्स्ट 3 मंथ्स। अगर आपका प्लेसेंटा यानी कि ओवल लोअर लाइन नहीं है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, जैसे कि आपकी प्री टर्म की हिस्ट्री नहीं है। प्री टर्म का मतलब कि टाइम से पहले 9 माह पूरे नहीं है, बच्चा 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ में डिलीवर हुआ है। और रेगुलरली अगर आपकी मिसकैरेजेस हैं, बार बार आपकी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, 1-2 मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसमें हम मना करते हैं कि आप अगर इंटरकोर्स ना करें तो दैट्स बेटर फॉर द फीमेल एंड बेबी ऑल्सो। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, आप लोग कन्वीनियंट हैं, ईजी हैं, तो इट्स नेचुरली और कॉमन कि आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। उससे आपके बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका मिसकैरेज हो जाता है और वो बड़ा गिल्टी फील करते हैं, बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड फील करते हैं कि कहीं हम इंटरकोर्स किया है तो उस वजह से मिसकैरेजेस तो नहीं हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, ये मिसकैरेजेस की रीजन नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी मसले से गुजर रहे हैं तो उसमें हम आपको कहते हैं कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करें। जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज आ जाती हैं, वो बच्चे में ट्रांसफर होने का खतरा होता है, तो उस वजह से हम कहते हैं कि अगर आप इंटरकोर्स कर भी रहे हैं तो आप सेफ्टी मेजर्स यूज करें, कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो बेबी होता है यूट्रस में, ऑलरेडी उसके आगे पीछे सैक होता है, एमनियोटिक कैविटी होती है, फ्लूइड होता है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, यूट्रस के मसल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये टोटली एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन उसके साथ साथ आपने इन प्रिकॉशंस को जरूर नजर में रखना है कि ये प्रिकॉशंस करनी होती है अगर ये प्रॉब्लम्स होंगी तो। इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर सकी इस वीडियो पे, तो आप कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।